जय श्री कृष्ण। नारायण है। तो आप लोग सुनेंगे श्री मद् भगवत गीता का 7वां अध्याय और 7वें अध्याय का 24वां श्लोक और उसका हिंदी में कल से आगे। तो कहते हैं कि अगर हम राग द्वेष से रहित होकर प्राप्त परिस्थिति का मिली हुई वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो मुक्ति तो मुट्ठी की चीज है। बड़ी गलती से यह होती है। बड़ी गलती तो यह होती है कि जब हम ध्यान भजन करते हैं तो यह समझते हैं कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और जब व्यवहार में होते हैं तो यह समझते हैं कि हम संसार का व्यवहार कर रहे हैं। इस प्रकार जो भक्ति करते हैं वह राग द्वेष को निर्मूल करने पर ध्यान दें, और जो संसार में चिपके हैं वह प्रभु में राग करें। संसार के विकारी रसों से उपराम होकर भक्ति रस पाएं। तो द्वंद्व मोहेन सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से सब प्राणी मोहित हो रहे। रूप रसादि इंद्रियों का सुख, परिस्थितियों का सुख, कीर्तन का सुख आदि सुख से एवं इनकी प्रतिक्रिया प्रतिकूलता के दुख से एक नहीं वरन संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। अज्ञता के कारण, ना समझी के कारण ही जन्म मरण होता है। इच्छा और देश से सुख दुखादि द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, एवं सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से मानव ना समझी को प्राप्त होता है। ना समझी की वजह से ही उसका वास्तविक स्वरूप ढका रहता है। फलतः जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है। इस चक्र से वही छूट पाता है जिसको गुरु का आश्रय प्राप्त है। गोरखनाथ जी ने कहा है कि एक भोला दूजा भोला, भोला सब संसार, बिन भोला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। द्वंद्व विमुक्ता सम दुख संगई। जीवन में द्वंद्व तो होंगे ही, फिर भले साधु बनो या गृहस्थी, चोर बनो या साहूकार। हमारी इच्छा होती है कि ऐसा दुख ना आए और यह सुख जाए नहीं, किंतु हम नहीं चाहते, फिर भी दुख आता है और वह रहता नहीं, चला जाता है। इसी प्रकार हम नहीं चाहते, फिर भी सुख चला जाता है। वह केवल जाता ही नहीं, वापस आता भी है। इस प्रकार सुख दुख दोनों ही अपने जाने आने जाने वाले हैं। जो आने जाने वाले की इच्छा और उनसे द्वेष नहीं करता, उसी का जीवन धन्य है। जय श्री कृष्ण। तो आप लोग सुन रहे थे श्री मद् भगवत गीता का 7वां अध्याय 24वां श्लोक और उसका हिंदी में। कल इसके आगे हम आप लोगों के साथ फिर आएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नारायण हरि।